अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फ़िज़ा और ये है खाना पकाना। आज मैं आपके लिए बिरयानी की रेसिपी लाई हूँ। थोड़ी सी हटके है ये बिरयानी और इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। कच्चे गोश्त की बिरयानी बहुत ही इजी है, बहुत ही टेस्टी है। चले मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ मैंने ये कैसे बनाई। सबसे पहले व्यूअर्स एक किलो चिकन ले लिया है मैंने। और चिकन को आपने सबसे पहले रेडी करना है, तो उसके लिए हमने क्या किया है, 1 कप ऑयल ले लिया है और उसमें मैंने चिकन जो है वो फ्राई करना है। चिकन को आपने बस थोड़ा सा फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। इसे बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना कि ये गल जाए, क्योंकि हमने इसे बाद में पकाना है। अभी हम जस्ट इसका कलर चेंज होने तक इसे फ्राई करेंगे और इसके साथ इसमें कुछ चीज़ें थोड़ी सी डाल देंगे जिससे इसका टेस्ट ज़रा अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले तो हमने इसमें शामिल करना है नमक। ये मैं इसमें नमक डाल रही हूँ टेस्ट के हिसाब से, ताकि आपके गोश्त में जो नमक है वो अच्छे से रच जाए। इसके बाद इसमें मैंने बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। लहसुन का पेस्ट जो है वो गोश्त की अपनी जो स्मेल होती है उसको ख़त्म कर देगा, क्योंकि बाद में हम कहीं भी लहसुन ऐड नहीं करेंगे। लहसुन हमने इसी स्टेप पर ऐड करना है। और ये देखिए गोश्त का जो कलर है वो बदल चुका है। बस हमने इसे इतना ही फ्राई करना था। अब हम इसे निकाल लेंगे। और अब इसकी मैरिनेशन के लिए मैंने दही लिया है, तकरीबन आधा किलो दही लिया है। उसमें नमक हस्बे ज़ायका, लाल कुटी हुई मिर्च 2 छोटे चम्मच, काली मिर्च पिसी हुई इसमें डालनी है 1 छोटा चम्मच, और धनिया पाउडर इसमें डालना है 1 छोटा चम्मच। और नमक इसमें मैं थोड़ा सा और शामिल कर रही हूँ। नमक आप हस्बे ज़ायका शामिल कीजिएगा। इसके साथ गरम मसाला एक छोटा चम्मच आएगा इसमें। उसके साथ आपने इसमें ऐड करने हैं 3 टुकड़े दालचीनी के, और 3 से 4 ही छोटी इलायची इसमें जाएगी। इसमें सारे बड़े गरम मसाले डालने हैं। बादियान के फूल डाले हैं मैंने, 2 बड़ी इलायची डाली है, और उसके साथ 2 तेज़पात डालनी है। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप दूसरी भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आलू बुखारा तकरीबन 4 से 5 मैंने इसमें खुश्क आलू बुखारा डाला है। उसके साथ 2 कनौर क्यूब्स इसमें डालने हैं। और ये हमारी मैरिनेशन की जो चीज़ें हैं वो डन हो गई हैं। अब आपने इसको क्या करना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है दही में इन तमाम मसालों को। और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें अपनी जो फ्राई की हुई चिकन थी वो शामिल कर देंगे। ये देखिए जो दही है उसमें मसाले जो हैं अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं, और ये फ्राई किया हुआ मैं चिकन इसमें डाल रही हूँ। और इसको आपने तकरीबन 2 से 3 घंटे मैरिनेट करके रखना है। और आप चाहें तो आप रात को भी ये तैयार करके रख सकते हैं, और सुबह आप की झटपट जो बिरयानी है वो तैयार हो जाएगी। बड़े इजी स्टेप्स हैं और ये बड़ी डिफरेंट सी बिरयानी की रेसिपी है। और ये मैरिनेट हो चुका है। अब 2 घंटे के लिए मैं इसे रख दूँगी। अब मैं बाकी चीज़ों की तैयारी करती हूँ। तो ये जिस ऑयल में मैंने चिकन फ्राई किया था उसमें मैंने 2 प्याज डाले हैं, और उनको मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया था। और उसको अब मैं फ्राई करूँगी। इसको हमने ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। जैसे आप हलीम के लिए प्याज को तैयार करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपने इन चावलों के लिए इन प्याज़ों को तैयार करना है। ब्राउन कलर आने तक आपने इसे फ्राई करते रहना है। ये देखिए ये ब्राउन हो चुके हैं और अब हम इसे निकाल लेंगे। इसके साथ ही मैंने 1 किलो चावल लिए हैं, और इनको तकरीबन मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रख दूँगी। और ये 2 घंटे के लिए मैं भिगो के रख रही हूँ, और भिगोने के बाद साथ ही मैं इसका पानी रख दूँगी। और इसे बॉईल करने के लिए मैंने पानी रख दिया है। और इसके बाद चावल जो हैं वो आपने इस पानी में डाल देने हैं। और मैं आपको बताती चलूँ, चावल आपने सिर्फ 1 कनी बॉईल करने हैं, यानी 1/4 आपने चावल बॉयल करने हैं। इससे ज़्यादा चावल आपने बॉयल नहीं करने, क्योंकि इस बिरयानी का थोड़ा स्टाइल चेंज है। और अब हम आते हैं अपने लास्ट स्टेप की तरफ। अब सबसे पहले जो मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था दही में, मैं उसकी तह लगाऊंगी। दही और चिकन जो सारा है वो आपने देगचे में डाल देना है। उससे पहले आपने और कोई चीज़ नहीं डालनी। और इसके बाद जो मैंने चावल बॉईल किए थे, 1 कनी चावल मैंने बॉईल किए थे। अब आपने वो वाले चावल, उन चावलों की तह लगा देनी है इधर। इसमें सिर्फ 2 ही तह लगती हैं, दूसरी बिरयानी की तरह नहीं कि पहले गोश्त की फिर चावलों की फिर गोश्त की तह लगाई। इसमें सबसे पहले चिकन की तह लगेगी, फिर चावलों की तह लगेगी। उसके बाद मैं
तमाम चीज़ें इसमें ऐड कर दूँगी जो मैंने रखी हुई थी। ये ब्राउन किए हुए प्याज वो इस पे आपने स्प्रिंकल कर देनी है। उसके बाद इसमें हरा मसाला आपने शामिल करना है, जिसमें सबसे पहले इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया। हरा मसाले से बहुत अच्छा टेस्ट बिरयानी में आता है, तो आप धनिया जितना भी डालना चाहें डाल सकती हैं। उसके बाद पुदीने के कुछ पत्ते मैंने डाले हैं। और हरी मिर्चें आपने लंबी काट के डालनी हैं, वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं इस बिरयानी में। और अब इसके बाद क्या करना है, वो ऑयल जिसमें हमने चिकन और प्याज़ों को फ्राई किया था, वो वाला ऑयल आपने डालना है, पका हुआ। वो ऑयल इसीलिए हमने ज़्यादा लिया था क्योंकि वो ऑयल बाद में चावलों में डाला जाएगा। और ऐसे आपने कोनों पे घुमा के चारों साइडों पे आपने डाल देना है, और कुछ ऑयल जो है वो दरमियान में डाल देना है। के बाद आपने क्या करना है, 1 चम्मच ज़रदा रंग लेके आपने पानी में घोल लेना है और उसे इस तरह से 2 कोनों में बस डाल देना है। सिर्फ आपने 2 कोनों में डालना है। और ये हमारी सारी चीज़ें हो चुकी रेडी। अब मैं इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए दम दूंगी। जी, इस बिरयानी में आधे घंटे का दम जाएगा। और ये देखिए, आधे घंटे बाद मैंने दम को खोला है और चावल जो हैं वो तकरीबन रेडी हैं। व्यूअर्स, इसको दम इसलिए ज़्यादा लगता है क्योंकि गोश्त जो है हमने थोड़ा सा फ्राई किया हुआ है, हमने उसे गलाया नहीं है। हमारा गोश्त इन्हीं चावलों के साथ इसी आधे घंटे में पकेगा, इसलिए चावलों को हमने एक कनी बॉयल किया था, गोश्त को हमने कम फ्राई किया था, क्योंकि हमने उन चीज़ों को इस दम में पकाना था। इस बिरयानी का स्टाइल ऐसा ही है। तो हमारी ये बिरयानी जो है वो रेडी हो चुकी है, बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसे मैं डिश आउट करती हूँ। आप देखिएगा, आपका गोश्त बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा, बहुत मज़े का गलेगा, बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनेगी। चलिए इसे डिश आउट करते हैं। और ये देखिए व्यूअर्स, चावल भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं और गोश्त जो है वो भी, चिकन जो है बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शुक्रिया।